हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स आने वाले हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम जो कि इतने टाइम बाद आपके हिमाचल में जो है वो आउट हुआ है, तो आज आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि YHPFS क्यों हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज जो आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है वो देना चाहिए, किसको देना चाहिए। ठीक है। और मेन है ना कि क्यों देना क्यों चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जो है इस एग्ज़ाम को देना है, प्रिपेयर करना है, कैसे आप इसको अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, कम टाइम में एक्स्ट्रा जो आउटपुट है, ठीक है, यानी कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो कैसे आप जो है वो अपनी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप फिर एग्जाम को जो है वो इस तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप आज इस लेक्चर में जो है इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे YHPFS किसको देना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब आपने बिगनिंग जो मैंने इसकी वीडियो डाली थी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कि उन स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना चाहिए जो साइंस बैकग्राउंड के, यानी कि सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बाकियों के लिए काट दी गई है, यानी कि जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे वो नॉन मेडिकल के हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो कि आपकी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट है। मेन बात, क्लास 1 पोस्ट है। देखो क्यों ये एग्जाम देना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वाई से चलेंगे, क्यों आपको ये एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम ये इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम सिमिलर रैंक आपका जो HPS में होता है SDM का लेवल 10, ठीक है, लेवल सेंट्रल लेवल में 10, स्टेट की अगर हम बात करें लेवल 18 की ये पोस्ट है, क्लास 1 गेजेटेड। ठीक है। सेम उसी रैंक की जो है वो आपकी HPFS यानी कि ACF की पोस्ट रहती है। लेवल 18 की पोस्ट है, सेम सैलरी पैकेज है, सेम आपका लेवल है, सेम आपका SDM वाला स्केल है। लेवल 18 क्लास 1 गेजेटेड जो आपके HPS में सिर्फ SDM की होती है, ना कि BDO की भी नहीं होती है, तहसीलदार की भी नहीं होती है, ठीक है, HPS की भी नहीं होती है, मतलब कि बाकी सबका कम है। जो SDM का लेवल होता है उस लेवल का जो है वो ये आपका पे स्केल और पोस्ट और रैंक रहता है। डिवीजन में आप पोस्टेड होते हो, ठीक है। ACF आपको जो है वो रैंक मिलता है, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, ठीक है। सेम लेवल सेम वो। अब क्यों देना चाहिए। HPS का जो एग्जाम होता है उसके जो पेपर 1 की अगर हम बात करें, यानी कि प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है HS में, जो कि आपका GS और CSET दोनों जो है वो आपके इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन HPFS में क्या होता है, HPFS यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें, यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स है उसमें सिर्फ आपका GS वाला पार्ट ही आता है, यानी कि जीके का पार्ट ही आएगा, इसमें कोई भी CSET का एग्जाम नहीं होता है। जीके की बात करें, HP GK आपका रहता है, इंडियन GK आपका रहता है, और आपका सिर्फ करंट अफेयर रहता है। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी है और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो सकता है। CSET हटा दिया, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी राहत उन स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो शायद मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और जिनको CSET में जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी जब वो अपना HS का एग्जाम देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको CSET वाला एग्जाम जो है वो नहीं देना होगा, सिंपल आपको GS का जो है वो एग्जाम देना होगा, यानी कि GS का जो आपका नॉर्मल HP GK, इंडियन GK, करंट अफेयर, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, कि HPS और HPFS, ठीक है, क्यों आपको HPFS देना चाहिए सभी साइंस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जो साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट जो है वो आपके देखे जाए हैं कि जो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनका CSET क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो वो HS जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उनका GS में काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिटर है आर्ट्स के स्टूडेंट्स, अब आता है ना आपको कि जीके की बात करें, इंडियन जीके की बात करें, तो आर्ट्स के स्टूडेंट ने वो चीज़ पढ़ी होती है, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन खत्म हो गया, आर्ट्स के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन नहीं है। अब आपने यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ अपनी तरह के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, यानी कि कोई इंजीनियर होगा, कोई BSc MSc, कोई MBBS है ना, या कोई अदर मेडिकल बैकग्राउंड का जूलॉजिस्ट होगा, बोटनिस्ट होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अपने ही तरह के, अपने ही बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ फाइट करोगे। यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट यानी कि जिन्होंने MA करी है, MPhil करी है हिस्ट्री पॉलिटी में, उनके साथ आपका यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होगी। क्लियर। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहता है। डन, यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम आगे चलें, ठीक है, इस एग्जाम की और अगर हम बात करें, मेंस की बात करें, ठीक है, HS के मेंस में क्या होता है, आपके 3 GS के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही GS का पेपर होगा, एक आपका इंग्लिश, एक आपका हिंदी, और 2 पेपर आपके
ऑप्शनल के होंगे, यानी कि यहाँ पर आप 2 डिफरेंट ऑप्शनल जो है वो चूज करेंगे और एक एक पेपर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शनल का। क्लियर? तो ये यहाँ यानी कि यहाँ पे जीएस का पेपर सिर्फ आपका एक है, वहां पर एचएस में क्या होता है, आपको एसए का पेपर भी देना पड़ता है, आपका जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3, फिर 2 ऑप्शनल, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, है ना। यहाँ पर आपको एक ही जीएस का पेपर, एक इंग्लिश, एक हिंदी और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के रहते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और मेन बात, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस वालों के साथ फाइट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या बैकग्राउंड है साइंस के स्टूडेंट्स का, है ना। तो आपके लिए जो है वो मेंस की तैयारी करना भी बहुत आसान हो जाएगा, और तैयारी हम आपको करवाएंगे, उसकी भी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हम करवाएंगे। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, सबसे पहले हमने देखा वाई, अब आता है हाउ, कैसे करना है। कैसे ये करना है कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा एनालाइज करने के बाद जो है वो आपके लिए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पेपर है, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, बेसिक अप्रोच और साथ में इन डेप्थ। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने हैं, जो भी आपका चाहे एचपी जीके है, चाहे इंडियन जीके है, ठीक है, उसका बेसिक, ठीक है, वो आपने जो है वो उसका क्लियर करना है, ठीक है। आपको अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक होते हैं, कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मेन उनमें क्लॉजेस क्या हैं, वो होती है बेसिक अप्रोच। फिर आती है इन डेप्थ अप्रोच, कि अच्छा राइट टू क्वालिटी है, तो राइट टू क्वालिटी में कौन कौन से राइट आते हैं और उनका आर्टिकल क्या क्या है, वो होती है इन डेप्थ अप्रोच, है ना। तो वो चीज़ें जो है वो आपने इस तरह से, जो है पहले आपने बेसिक अप्रोच, देन उसके बाद इन डेप्थ अप्रोच, वो कैसे करनी है वो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी टीचर आपको गाइड करने के लिए आ रहा है, सभी जो है वो आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अपने एग्जाम्स में, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसी हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, चाहे वो एचएस का हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरी चीज़ कि आपको ये एग्ज़ाम और कैसे करना है, लास्ट 8 to 10 मंथ्स की करंट अफेयर, इसका कंप्लीट पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है, और वो हर मंथ ऐड होता जाता है, ठीक है। तो लास्ट 8 to 10 मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर, जिसमें आपका नेशनल भी आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा और स्टेट की करंट अफेयर भी आएगी, वो कंप्लीट आपकी करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर रहेगी। डन है, ये चीज़ भी आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है आपने, और किस तरह से जो है वो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि जो स्टूडेंट बिगिनर है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहा है, चाहे वो एचएस का हो, चाहे वो एचपीएफएस का हो, यानी कि जिसने कभी एचएस का एग्जाम भी नहीं दिया लेकिन वो एचपीएफएस का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके लिए ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपको थोरोली जो है वो बुक्स को पढ़ना है, आप कोई भी एक सिंगल सोर्स जो है वो फॉलो कर लीजिए। लेट अस सपोज आपको पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए ऐसा नहीं कि आपने 2-3 किताबें पढ़नी, आप एक बुक को फॉलो करो, लक्ष्मीकांत को फॉलो करो। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी और करंट अफेयर को फॉलो करो, ठीक है। हिस्ट्री में आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है, एंशिएंट और मेडिवल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्पेक्ट्रम को भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक उसको फॉलो करो, उसको अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ठीक है। ये सभी जो है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि आपके बिगनर्स हैं, जो एक्सपर्ट भी हैं, जो मतलब रिपीटर्स भी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं पहले, उनको भी पता होगा कि मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। आप सिंगल सोर्स को फॉलो करो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर हो सकता है, ठीक है। बाकी लर्निंग हिमाचल जो है वो आपके लिए प्रॉपर आपको जो है वो गाइड करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 10th जून से, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस आपकी जो टाइमिंग है वो लेट इवनिंग है। क्यों लेट इवनिंग है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कुछ आपके वर्किंग क्लास वाले भी होते हैं, कुछ आपके जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो लेट इवनिंग यानी कि आफ्टर 8 PM जो है वो हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, कई बार 8:30, कई बार 9, आपको फिक्स टाइम आपका जो है वो डिसाइड किया जाएगा। 2 घंटे की डेली लाइव क्लास होती है, 2 आवर्स की, यानी कि 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, ठीक है। लाइव जूम क्लासेस होती हैं, अगले दिन आपको सेम क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आपका प्रॉपर हमारी वेबसाइट में अकाउंट बनता है, प्रॉपर आपका डैशबोर्ड बनेगा, उसी डैशबोर्ड में आपके जो भी लेक्चर्स लगते जाएंगे वो आपको वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी। प्रॉपर लेक्चर वाइज आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स प्लस जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हैंडआउट्स बनाए हैं, वो आपको प्रॉपर वहाँ पर मिले हुए दिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट के हमारे यहाँ पे 10 से 15 टेस्ट होते हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे पास 15 टेस्ट जो है वो बने हैं, तो वो 15 टेस्ट आपने देने हैं। एक सब्जेक्ट के 10 से 15 टेस्ट होते हैं। एचपीजीके के सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं, यानी कि लगभग 25 से 30 टेस्ट हम एचपीजीके के कंडक्ट करवाते हैं,
ठीक है। हर एक टेस्ट में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, तो आप लगा लीजिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले। दूसरी, इसके बाद कंप्लीट मॉक टेस्ट हम यहाँ पर आपको क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। यानी कि आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस तो वैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। प्री और मेंस दोनों की यहाँ पर जो है वो गाइडेंस होगी, यानी कि मेंस का सिलेबस, प्री का सिलेबस, सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट का है। अभी के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल अवेलेबल है, ठीक है। हमारे जो 2 टीचर्स हैं उन्होंने यूपीएससी का और एचएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो वो जो है, यानी कि एक ऑप्शनल एनवायरमेंटल साइंस मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो और भी हमारे पास ऑप्शनल है, फॉरेस्ट्री वाला ऑप्शनल भी जो है वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप मेरे को गिवन नंबर पर कॉल करके आप मेरे को बता सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी सिलेक्शन तक, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। क्योंकि ये देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको एचएस के एग्जाम में भी काम आएगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बेनिफिशियल होंगी, नायब तहसीलदार के पेपर में भी यूज़फुल होंगी, अलाइड के पेपर में भी यूज़फुल होंगी। तो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक आपको जो है वो यहाँ पे कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। यानी कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट बैच में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। और आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके एग्जाम तक, यानी कि आपके सिलेक्शन तक जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम एक बार जब आपको अलाउ कर देते हैं हम उसको कैंसिल नहीं करते हैं। क्लियर। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 10 जून से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आप मेरे को गिवन नंबर पर कॉल करें, प्रॉपर मैं आपको जो है वो इसके बारे में और डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और ये बहुत यूज़फुल आपके लिए रहने वाला है। हमारे लास्ट ईयर भी 11 बच्चों ने आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स ने प्री क्लियर करके मेंस लिखा था, ठीक है। तो उसी तरह से हमने जो है वो अप्रोच रखते हैं, हम यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसमें भी हमारे पास सिर्फ 20 स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं, यानी कि 20 बच्चों को ही जो है वो हम यहाँ पे एनरोल करेंगे। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पहले 20 बच्चे जो होंगे वो हम यहाँ पे फाइनल करके 10 जून से उनकी क्लासेस जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस पर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ लाइव चाहिए यानी कि सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव प्लस रिकॉर्डेड कैसा चाहिए, उसके लिए हमारे पास अलग फीस स्ट्रक्चर है। मेन बात आप याद रखिए कि हमारा जो कोर्स होता है वो अफोर्डेबल और क्वालिटी दोनों से जो है वो इंक्लूडेड होता है। हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है हिमाचल का जो तैयारी कर रहा है वो फीस जो है वो उसके लिए बैरियर आए। तो क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में। लर्निंग हिमाचल का यही इनिशिएटिव है जो हमने हर एक हिमाचली एस्पिरेंट्स के लिए लिया था आज से 2 साल पहले, क्योंकि हम सभी टीचर्स ने अलग अलग वेरियस टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सारे इकट्ठे होकर आए हैं तो हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें, और लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जब तक उनकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक जो है वो बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ऐसा नहीं कि कोर्स की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल या 2 साल की रहे, लाइफ टाइम की रहे। जब तक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होती, वो ज्वाइन नहीं करते, तब तक उनकी कोर्स की वैलिडिटी जो है वो रहे। क्लियर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। सेम उसी तरह से हमारा एचएस 2026 का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें आपका सीसेट भी इंक्लूडेड रहेगा, बाकी तो वो आपका सेम वही चलेगा, है ना। ये भी सेम उसी तरह से है, जो भी सारे फीचर्स बताए हैं सारे फीचर्स रहेंगे इसमें। ये वाला बैच हमारा 30 जून से जो है वो रहेगा, यानी कि 29 जून को आपका पेपर है, तो 30 जून के बाद जो है वो इसका शुरू हो सकता है कभी भी, विद इन अ वीक आफ्टर योर एचएस प्री, ठीक है। तो इसके लिए भी आप जो है वो पहले से रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें भी हमारे पास सिर्फ 20 स्लॉट्स ही अवेलेबल है, यानी कि 20 बच्चों को ही हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम 20 बच्चों को इजीली 1-to-1 गाइड कर सकते हैं। अगर हम 4 टीचर हैं तो 4 टीचर को अगर हम 5-5 स्टूडेंट्स ईच गाइड करें तो हम इजीली जो है वो हर रोज़ बच्चे को बात कर सकते हैं, हर रोज़ बच्चे से पर्सनली टॉक करके उसको प्रॉपर्ली जो है वो उसका जो अपडेट है वो हम जान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही जो है वो यहाँ पे एनरोल करते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर एनरोल नहीं करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ हम रिकॉर्डेड कोर्स ही सेल करते हैं, वो डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट्स पे जाकर जो है वो ले सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डन। चलिए, तो ये था हमारा आज की डिटेल। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंप्लीट डिटेल, स्ट्रेटजी, सिलेबस, पैटर्न, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लर्निंग हिमाचल हमेशा एस्पिरेंट्स की सेवा के लिए जो है वो तैयार है। आपके लिए ये चैनल जो है वो डेडिकेटेड है, ठीक है। हम सभी टीचर्स आपकी जो है वो मतलब जो भी आपकी तैयारी है उसको किस तरह से और बेहतर और आसान बनाया जा सके, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। क्लियर एस्पिरेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।